एग्जाम में क्वेश्चन रैशनलिस्ट ही आते हैं। दिस 3 सेक्शन कवर अराउंड 45 मार्क्स ऑफ फिलोसफी। अब हो सकता है कि एक ऐसा कोई टॉपिक आ जाए जो 8 नंबर का आ गया और वो फिलोसफी का आपने नहीं पढ़ा। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं दर्शन। तो एकदम अच्छे से समझना मेंस के रिगार्डिंग। अभी जो होने वाला मेंस उसमें फिलोसफी को कैसे तैयार करना है पहले उसके ऊपर भी बात करेंगे, और जो दर्शन एक विषय है उसको पढ़ना कैसे है, कौन से सोर्सेस आप फॉलो कर सकते हैं और कितना मेहनत करना यहाँ पर ज़रूरी है, कितना नहीं करना है वो भी समझेंगे। तो फिलॉसफी का पहले तो एक बार सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं और कैसे पढ़ना है दर्शन को, इसको अच्छे से समझो। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा आप लोगों को दर्शन पढ़ाना और एकदम अच्छे से समझेंगे, एकदम बारीकियों से दर्शन को पढ़ेंगे जिससे कॉन्सेप्ट भी समझ आए और प्लस जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न को भी हम लोग डील कर पाएँ। ठीक है, तो अगर हम लोग फिलॉसफी के पूरे सिलेबस को देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बटा हुआ है। ठीक है, बटाव कैसे हुआ है, सबसे पहले तो क्या है, तो फिलॉसफी एक विषय है ना, एक सब्जेक्ट की तरह। उसके कौन कौन से उसके एस्पेक्ट हैं, एक विषय के रूप में इसके कितने सारे क्या है अलग अलग एस्पेक्ट की बात करेंगे, है ना। तो एक सब्जेक्ट के रूप में तो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है कुछ, विषय के रूप में सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ फिलॉसफी, विषय के रूप में। ठीक है, तो एक विषय के रूप में इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं। पहले इनको समझना होगा कि इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो एक पोर्शन होगा विषय के रूप में, फिर दूसरा टॉपिक दिया गया भारतीय दर्शन या प्रारंभिक भारतीय दर्शन, ऐसा बोलो, या प्राचीन भारतीय दर्शन। तो एक होगा आपका प्राचीन भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, फिलॉसफी। सेकंड एस्पेक्ट क्या है, प्राचीन भारतीय दर्शन, एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी। इसके बाद आएगा आपका टॉपिक कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफीज। ठीक है ना, आधुनिक भारतीय दर्शन, आधुनिक भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी एंड फिलोसोफर्स। यहाँ पर मोस्टली दार्शनिकों के बारे में ज़्यादा किया हुआ है और उनके थोड़े बहुत दर्शनों के बारे में बात किया गया है। ठीक है ना, तो आधुनिक भारतीय दर्शन और उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसमें कौटिल्य को भी डाल दिया गया है, पर वो आधुनिक को इसलिए डाला गया है क्योंकि जो कौटिल्य के विचार थे वो आधुनिक रूप में भी आज हमारे जो आधुनिक समाज है या हमारा आधुनिक राजनीति है उसमें उसका प्रयोजन या उसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, the thought given by the Cautil in the ancient period is also renowned in the present time or in the contemporary time, hence it is also given under the contemporary philosophers. So we have subjective aspect, प्राचीन भारतीय, आधुनिक भारतीय दर्शन। इसके बाद आएगा आपका पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन। ठीक है, ये एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, इसमें बहुत सारे फिलोसफर्स दिए गए हैं, पर इसमें भी ज़्यादा करके अगर देखेंगे तो तर्कवादी जो है, रैशनलिस्ट, एग्जाम में क्वेश्चन रैशनलिस्ट ही आते हैं और एक आध इधर उधर से आ जाता है। ठीक है, तो हम रैशनलिस्ट को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कोशिश करेंगे कि खत्म करें, उसके बारे में जाने कि कौन कौन से इसमें तर्कवादी हैं। बाकी इसमें देखो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है अनुभववादी, इम्पेरिसिस्ट, देयर आर द रैशनलिस्ट, इम्पेरिसिस्ट। इम्पेरिसिज्म वाले मतलब अनुभववाद, जो अनुभव के आधार पर ही किसी सत्य को प्रमाणित करते हैं। दोज हु validify the facts or the reality on the basis of empirical knowledge or the practical knowledge, जो अनुभव के आधार पर जाकर बात कर रहे हैं उनको बोलते हैं अनुभववादी। ठीक है, और एक होते हैं रैशनलिस्ट, जो होते हैं तर्कवादी, जो तर्क वितर्क करके किसी भी सत्यता को प्रमाणित करते हैं। those who prove the realities or the testify the realities on the basis of rationalism, on the basis of logic, on the basis of mathematical deduction, जो गणित हो गया, जो भौतिकी हो गई, इसके आधार पे किसी सत्यता को प्रमाणित करते हैं उनको बोलते हैं अनुभव, उनको बोलते हैं आपका तर्कवादी। तो जो रैशनलिस्ट है, जो तर्कवादी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं से ज़्यादा करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर वेस्टर्न फिलॉसफी के बाद अगर हम लोग आगे जाते हैं, पाश्चात्य दर्शन के बाद वहाँ पर कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी दिए गए हैं, अन्य कुछ और भी अलग टॉपिक दिए हैं ना। तो अन्य कुछ यहाँ पर क्या दिया है, विषय वस्तु में दिया है आपके अन्य 100 टॉपिक। अन्य में जैसे कि है करप्शन, क्या है करप्शन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सोनवानी इसमें एग्जाम्पल है मतलब ठीक है। तो एक प्रॉपर एक टॉपिक है सोनवानी, जिसको हम दूसरे नाम से पढ़ते हैं करप्शन, अभी तो सिनोनिम्स है ना दोनों। तो एक टॉपिक होगा हमारा करप्शन, तो करप्शन को हमको अच्छे से पढ़ना है। करप्शन के साथ साथ यहाँ पर कुछ बेसिक टॉपिक दिए गए हैं, एथिक्स। यहाँ पर क्या दे दिया गया है, एथिक्स के कुछ 2-3 टॉपिक दिए गए, 2 से 3 टॉपिक एथिक्स के हैं। यहीं पर दिया है प्रॉब्लम ऑफ एबिल, अशुभ की समस्या, ठीक है। यहीं पर क्या दिया है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, धर्म का दर्शन, धर्म के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया गया है, सब्जेक्ट को अलग अलग टॉपिक्स में बांट दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे कितने टॉपिक है, टोटल 5 सेक्शन है फिलॉसफी की, और ये पांचों सेक्शन से मिलकर आपका 75 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप दर्शन में बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है और आप ये चाहते हैं कि दर्शन को हम इस तरीके से खत्म कर लें कि हमारा 60-65 नंबर बहुत अच्छे से कवर हो जाए और बाकी में हम थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले बात तो जो विषय के रूप में फिलॉसफी है इसको अच्छे से कवर करें। ये पेपर में लगभग आपको 8 नंबर के आसपास का पूछा जाएगा, कभी कभी होता है तो 8 से 10 नंबर तक भी चला जाता है। इसमें किस किस तरह के टॉपिक हैं, पहला कि जो दर्शन है, जो फिलॉसफी हमारा एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी, ठीक है। तो इससे संबंधित आधारभूत चीजें हैं कि दर्शन का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है, कि किस किस क्षेत्र में दर्शन का प्रयोग है। तो दर्शन के क्षेत्र, उसके बाद उसका स्वरूप, नेचर ऑफ फिलॉसफी, नेचर के बाद उसमें क्या दिया होगा, दर्शन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ फिलॉसफी। उसी में एक टॉपिक दिया है क्या, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। फिर वहीं पर एक टॉपिक होगा फिलॉसफी एवं अन्य विषय से उसका संबंध, रिलेशन ऑफ फिलॉसफी विद द अदर डोमेन ऑफ नॉलेज। जैसे कि आपका क्या, कल्चर, संस्कृति के साथ, विज्ञान, विज्ञान से क्या है, सामाजिक विज्ञान। तो अलग अलग सब्जेक्ट डोमेन के साथ दर्शन का किस तरीके से एक संबंध है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक होगा, इसका एक सब्जेक्टिव मैटर बनेगा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर बार आप 7 से 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या कह दिया मैंने, बोला स्वरूप, दर्शन का स्वरूप, नेचर, दर्शन के क्षेत्र, स्कोप, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दर्शन की विशेषताएं, फीचर्स, फीचर्स विशेषताएं, दर्शन का अन्य विषयों के साथ संबंध, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद अदर डोमेन ऑफ नॉलेज, संबंध, दर्शन का अन्य विषयों के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद द अदर डोमेन ऑफ नॉलेज। तो ये सारे टॉपिक्स जो इसके अंदर आते हैं, और इसी में एक टॉपिक दिया गया है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। इस साल के लिए फिर से इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के चलना, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन फिलॉसफी, अंतर स्पष्ट करना है हमें, अंतर किसके किसके बीच, भारतीय दर्शन बनाम पाश्चात्य दर्शन। तो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है, तो इसको मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे। इसका दूसरा आता है प्राचीन भारतीय दर्शन, एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। जो इस पूरे पेपर का जान है, सबसे अधिक क्वेश्चन जो आता है वो प्राचीन भारतीय दर्शन से ही आता है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। 20 से 25 नंबर यही टॉपिक कवर कर देता है आपके पेपर में, 20 से 25 मार्क्स आ जाइए, 20-25 नंबर के आसपास प्राचीन भारतीय दर्शन ही कवर कर देगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों को सेक्शन को मिलाओगे तो कितने नंबर हो गए, 30 नंबर से ज़्यादा का फिलॉसफी तो यहीं पर आ जाता है। 20-25 कभी कभी वो 30 नंबर तक भी पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका आधुनिक भारतीय दर्शन, जो अगेन आपका 10 से 15 नंबर के आसपास का पेपर कवर करेगा। तो अगर ये तीनों सेक्शन को आप अच्छे से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी का 50 नंबर, 45 से 50 नंबर तैयार हो जाता है। तो यही 3 सेक्शन, दिस 3 सेक्शन कवर अराउंड 45 मार्क्स ऑफ फिलॉसफी। 45 नंबर का जो दर्शन है वो इन्हीं टॉपिक से कवर हो जाता है, और 45 से ज़्यादा 50 नंबर तक का 45-50 मार्क्स की फिलॉसफी यहाँ से आ जाती है। और जो शेष 25 नंबर बचता है वो उधर से दिखता है। 25 नंबर में भी अगर देखोगे तो इस वाले टॉपिक को अगर देखेंगे इधर, तो ये लगभग 10 मार्क्स तक कवर करेगा। कभी कभी तो ये 2 नंबर और 4 नंबर में ही आके खत्म हो जाता है, 2-4 मार्क्स में भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर करप्शन पूछ लिया तो थोड़ा सा नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर भी मैं मान के चलो 10 नंबर तक कवर कर लेगा। अगर उसके नंबर कम होंगे तो इधर ही बढ़ेगा, अगर उसमें कम होगा तो डेफिनेटली इन तीनों सेक्शन में कुछ नया चीज़ पूछा जाएगा, इधर नहीं उठा देता है, ठीक है। और जो आपका वेस्टर्न फिलॉसफी है वो लगभग 16 नंबर, कभी 12 नंबर, कभी 8 नंबर, तो इस तरीके से इसको पूछा जाता है। तो अगर सबको मिलाओगे तो कितना नंबर हो रहा है, 75 मार्क्स के आसपास होगा,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, डिवाइडेड है। तो मेरे ख्याल से देखो, और वेस्टर्न फिलोसफी, अगर आप लोग कॉस्ट बेनिफिट करना चाहें, ये देखना चाहें कि भाई हम फिलोसफी को उतना पढ़ें जिससे हमको ज़्यादा बेनिफिट मिले और उतना ना पढ़ें जिससे हमें कम पढ़, मतलब हमको बेनिफिट ना मिले, तो अगर मेरे को बोलते हो कि आप सर इसमें से कॉस्ट बेनिफिट कराओ, तो कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से तो मैं ये बोलता हूँ कि वेस्टर्न जो है, पाश्चात्य दर्शन जो है, इसमें हमें सेलेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर हम सेलेक्टिव हो जाएं और सेलेक्टिव होकर हम केवल तर्कवादियों को पढ़ लें। यहाँ पर तर्कवादियों को पढ़ें, ठीक है। तर्कवादी यानी कि आपके रैशनलिस्ट थिंकर्स, रैशनलिस्ट, और थोड़ा सा इसमें क्या है, एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी, एंशिएंट ग्रीक जो यूनानी है, यूनानी दर्शन जो थी, प्राचीन यूनानी दर्शन, जिसमें दो ही टॉपिक है, एरिस्टोटल और प्लेटो, वो दो ही हैं आपके प्राचीन यूनानी दर्शन के, तो उसको हम लोग कर लें और तर्कवादी को काफ़ी अच्छे से कर लें। और अनुभववादी में एक व्यक्ति कांत, अनुभववादी में अगर किसी को करना है तो इमानुएल कांत, अनुभववादी, अनुभववादी जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पेरिसिस्ट, एम्पेरिसिस्ट, इसमें अगर किसी को करना है तो इमानुएल कांत। पर तर्कवादियों को पूरा करेंगे, अच्छे से करना होगा, वो इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली दिखते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें कौन दिखते हैं, रेने डेकार्ट, क्योंकि डेकार्ट क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, वो जनक हैं, ठीक है ना, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक हैं। तो जो फादर है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हर साल एक क्वेश्चन रेने डेकार्ट से रहता है। रेने डेकार्ट को रिफ्यूट किया था किसने, लेबनिज ने, तो लेबनिज से प्रश्न बनेगा। लेबनिज और रेने डेकार्ट को दोनों को रिफ्यूट करके एक कदम और आगे पहुंचे थे कौन, स्पिनोजा, तो स्पिनोजा से क्वेश्चन आएगा आपको। सेंट एंसलम, तो ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, और पढ़ाऊंगा उन सभी के बारे में, तो अलग से हम लोग करेंगे वेस्टर्न के बारे में बात, ठीक है। तो ये सारे के सारे फिलॉसफीज अगर देखोगे तो यहाँ से प्रश्न आपको दिखेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि आप यहाँ पे सेलेक्टिव हो जाइए, ठीक है ना। इसमें से सेलेक्टिव होने से क्या होगा कि ज़्यादा ज़्यादा होगा तो एक प्रश्न नहीं बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो डेफिनेटली दूसरा तो बन ही रहा होगा। अब हो सकता है कि एक ऐसा कोई टॉपिक आ जाए जो 8 नंबर का आ गया और वो फिलॉसफी का आपने नहीं पढ़ा, तो एक 8 नंबर का ही क्वेश्चन छूटेगा, इससे ज़्यादा नहीं छूटने वाला आपका, अगर छूटा भी तो, ठीक है। पर उसको पढ़ने के चक्कर में आप क्या करोगे, 1920 का लगभग 17 से 18 फिलोसफर्स हैं, उनको सबको पढ़ोगे। 16 तो डायरेक्टली दिए गए हैं, और एक दो को समझने के लिए थोड़ा सा उसके पीछे की नॉलेज भी चाहिए होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिए 16 हैं लेकिन 17-18 हो जाता है, क्योंकि अगर हम प्लेटो एरिस्टोटल को पढ़ रहे हैं तो उसको जानने के पहले सुकरात को जानना पड़ता है, कि सोक्रेटिस ही था वो व्यक्ति जिसने दर्शन को स्टार्ट किया था वेस्टर्न कनोटेशन पे, ठीक है ना। वेस्टर्न में अगर देखोगे तो सोक्रेटिस जो सुकरात था उसने प्रारंभ किया था। अब सुकरात ने जो बताया कि भौतिकी सुखवाद के लिए या बोल सकते कॉस्मिक हैप्पीनेस के लिए क्या जरूरी है, उसी को ज्यादा बेहतर तरीके से किसने प्रयोजित किया, एरिस्टोटल और प्लेटो ने। कॉस्मिसिटी और कॉस्मिक हैप्पीनेस को और बेटर वे में कैसे एकम्प्लिश किया जाता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। समझ आ रहा है। तो हमको पहले तो समझना होगा कि इन पूरे एस्पेक्ट्स को हमको पढ़ना है, जिसमें से मैं बोलता हूं कि सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, जो आपको विषय किस रूप में विकसित हुआ, विषय की आधारभूत चीजें क्या हैं, इनको अच्छे से तैयार करिए। फिर प्राचीन भारतीय दर्शन पे जाइए, उसको अच्छे से कर लो, आधुनिक भारतीय दर्शन, और उसके बाद फिर इन टॉपिक्स को तैयार कर लो। छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे फटाफट खत्म हो जाएगा। और फिर पाश्चात्य में आकर कुछ सेलेक्टिव कर लीजिए, उतने से चीज़ें हो जाएंगी। हर साल मैं इसमें से 5 से 6 सेलेक्ट करता हूँ और उसमें से ही क्वेश्चन आता है। अभी तक तो रहा है, पिछले बार एक अलग चला गया था, नहीं तो मोस्टली उसी से आता है। तो उसको मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके बताऊँगा इस सेशन के लिए कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है। बाकी आपके ऊपर है, पढ़ना चाहते हैं पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये तो था कि फिलॉसफी में हमको अपने विषय को किस तरीके से बांटना है और किस तरीके से टॉपिक्स को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद सेकेंड चीज़ आता है कि सर अगर फिलॉसफी पढ़ना है तो दर्शन के लिए हम कौन सी किताब को फॉलो करें या किस तरह के मटेरियल को फॉलो करें, ये सेकंड क्वेश्चन है सबके पास। अब देखो, अगर आप ऑथेंटिक किताब पढ़ने जाओगे दर्शन पे तो इंग्लिश के लिए बुक है चंद्रधर शर्मा और हिंदी के लिए शोभा निगम, अच्छा खासा लिखा हुआ है। शोभा निगम में ठीक ठाक है, पर ठीक है ना, अभी पर लगा दिया है मैंने, थोड़ा समझो, उड़ जाओगे नहीं तो। पर बातें ये हैं कि जो दर्शन की ये जो किताबें हैं, है ना, ये बुक किस कंटेक्स्ट में लिखा है कि किस तरीके से दर्शन विकसित हुआ, कौन कौन से विचार है और विचारों के कैसे पहलू बनते गए। पर हमें जो सिलेबस दिया गया है उस विचारों के पहलू से नहीं दिया गया, उठा के अलग अलग टॉपिक दे दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या ये है। जैसे कि आप इसके लिए वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए मसीह की किताब आती है, वाई मसीह। अब मैंने पढ़ना चालू किया, वाई मसीह जब पढ़ना चालू किया तो मुझे मजा बड़ा आ रहा था, तो मैंने पूरी किताब पढ़ ली, फिर दोबारा पढ़ लिया, ठीक है ना, लिखा बहुत अच्छा है, पर आपको समझ नहीं आएगा कि कब आपका कांत पढ़ रहे हो आप, कब आप रिकॉर्ड पढ़ रहे हो, कब कुछ क्या पढ़ रहे हो, बस विचार अच्छे लगते रहेंगे। तो वैसी किताब, उतने हैवी बुक्स को देखने के लिए
कोई मतलब नहीं है। HP सिन्हा एक अच्छी किताब है इंडियन फिलोसफी के लिए। HP सिन्हा बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उनके विचार इतने डीप हैं, HP सिन्हा जी के इतने ज़्यादा डीप विचार हैं कि मेरे ख्याल से वो आपके एग्जाम से बियॉन्ड हो जाते हैं। हमको जितना एग्जाम में चाहिए ना उससे भी और ऊपर चले जाते हैं उनके विचार। समझ आ रहा है? तो इसीलिए आप क्या करोगे, एक ऐसा विषय जो एकदम क्या है, और अगर आप सही रूप में तैयार करेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा। तो मैं बेटर यही बोलूँगा, आपने जो भी मटेरियल पढ़ा है यहाँ पर ना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना। जो भी आपने मटेरियल पढ़ा है अभी तक, आपके एक तो आधुनिक कुछ तो होगा ना, चाहे आप किसी कोचिंग में पढ़े होंगे तो कोचिंग का मटेरियल होगा, चाहे आपने किसी किताब से अपने नोट्स बनाए होंगे वो होगा, तो आप अपने मटेरियल पे ही रहिए और उस मटेरियल पे यहाँ से जो मैं बताते चलूँगा उसमें आप अपडेट करते हुए उसका एक अपना पर्सनल नोट्स बना लीजिए और केवल उसी से पढ़ाई करिए। इधर उधर ज़्यादा जाएंगे कोई मतलब नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे मटेरियल अवेलेबल भी हैं, आप कोई भी एक उठा लीजिए और उसके साथ साथ इसको समझते हुए उससे पढ़ के अपने एक नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर हेल्प लीजिए जो कोचिंग वालों का, कोचिंग मटेरियल का, जिन्होंने बना के मार्केट में रखा है। अब बेहतर कौन सा है कौन सा नहीं है वो तो क्लास के हिसाब से आप अपने सिंक कर लेना, पर यहाँ पर आप कोशिश मत करिए कि मैं एक नया बुक पढ़ूँ और उससे फिर अपना नोट्स रिक्रिएट करूँ, बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ऐसे कुछ विषयों में करना पड़ेगा। उसमें से एक विषय क्या है आपका फिलॉसफी।